हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो पिछला क्लास में हम लोग क्या देखे थे? कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में पढ़े हुए थे। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जब हमारा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या रहेगा, पैरेलल लाइंस अगर बनाएगा तो, ठीक है। अगर हमारा इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का अगर पैरेलल लाइंस बनेगा तो उसका रेशियो कैसा निकल करके आएगा, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं कि पहले इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करके चेक करते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल लाइंस बना रहा है या नहीं बना रहा। तो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम दो पॉइंट निकालते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का। तो पहले वही काम कर लेते हैं, दोनों पॉइंट निकाल करके चेक कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। स्टूडेंट्स, अगर x इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या आएगा उसको समझ लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 3। अगर x इक्वल टू 0 डालेगा तो ये पूरा पॉइंट 0 माइनस 3y इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 अपॉन माइनस 3, कट करके कितना दे देगा -1, यानी y का वैल्यू आ गया -1। अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू अगर कुछ और 3 डाल दिया जाए, ठीक है, तो x इक्वल टू अगर 3 डालेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको चेक कर लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 3, अगर x का वैल्यू 3 डाल दिए तो -3y इक्वल टू 3, ठीक है। माइनस ऑफ 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, जब ये 3 इस तरफ जाएगा तो यानी ये पूरा पॉइंट कितना हो गया 0। तो -3y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो इसका मतलब इसका दो पॉइंट हम निकाल चुके हैं। अगर हम दूसरा वाला का निकालें 3x माइनस 9y इक्वल टू 2, तो इसका कौन कौन पॉइंट निकलेगा, इसको थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं। इसका भी दो पॉइंट निकालते हैं। 3x माइनस 9y इक्वल टू 2, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर x के जगह पे 1 डालकर चेक करें, ठीक है, अगर x का वैल्यू 1 रहेगा तो कितना आएगा y का वैल्यू तो ये हो जाएगा 3 माइनस 9y इक्वल टू 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9y इक्वल टू 2 माइनस 3, यानी माइनस 9y इक्वल टू कितना आ गया -1, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 1/9, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि जैसे ही आप अगर दूसरा पॉइंट निकालिएगा तो हम यहाँ से लिख लेते हैं पहले x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1/9। अगर मान लेते हैं x का वैल्यू 0 हो जाए, 3x माइनस 9y इक्वल टू 2, अगर x का वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरा 9y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये पॉइंट पूरा का पूरा 0 हो गया। -9y इक्वल टू 2 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स माइनस ऑफ 2/9। तो इसको भी लिख लीजिए, x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू कितना हो गया -2/9। अब इस इक्वेशन का भी क्या कर चुके हैं हम लोग स्टूडेंट्स, तो हम लोग दो पॉइंट निकाल चुके हैं। अब इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करें तो हम लोग कैसे, ये हमारा ऑरिजिन हो गया 0,0, सेम डिस्टेंस पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5। लेफ्ट में भी चलते हैं, ये -1, ये -2 और ये हो जाएगा -3। नीचे की तरफ आएंगे तो ये -1, ये -2 और ये -3। ये हमारा नंबर लाइन बन गया, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। अगर हम पहला पॉइंट ड्रॉ करें तो कितना होगा 0, -1, जो कि कहाँ पर है, यानी x एक्सिस 0 होना चाहिए, यानी पूरा के पूरा x एक्सिस 0, y इक्वल टू -1, यानी हम कह सकते हैं कि पूरा के पूरा y एक्सिस पे बनेगा, जो कि ये वाला पॉइंट होगा 0, -1। दूसरा पॉइंट कितना है 3,0 यानी x एक्सिस पे 3 होना चाहिए और y एक्सिस पूरा के पूरा 0, यानी x एक्सिस पे लाइन बनेगा, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 3,0। तो दो पॉइंट निकल चुका है। इन दोनों पॉइंट का अगर लाइन बनाइएगा तो ये वाला लाइन हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही दोनों पॉइंट को मिलाइएगा तो पहले वाले इक्वेशन का हम लोग लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। अगर दूसरे वाले इक्वेशन का ड्रॉ कीजिएगा तो कितना है, पहला पॉइंट है 1,1/9 और 1, तो ये हमारा रहा x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे कितना है 1/9। 1/9 कहने का मतलब कि लगभग ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कितना है 0, -2/9, यानी x एक्सिस अगर 0 है तो y एक्सिस कितना होगा -2/9, यानी -2/9 कहने का मतलब है कि थोड़ा सा नीचे, यानी यहाँ पर होगा, ठीक है। 0 और -1 के बीच में आएगा, तो ये वाला पॉइंट होगा। जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट को मिलाइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इन दोनों लाइन को जैसे ही आप मिलाइएगा तो ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन आपस में क्या बनता हुआ चला जाएगा, पैरेलल लाइंस बनता हुआ चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है उसका लाइन कैसा ड्रॉ होगा, तो बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ होगा। तो यही तो हमको प्रूफ करना था। अब क्या कह रहा है कि अगर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर लाइंस पैरेलल बना रहा है तो उसका क्या रिलेशन निकल करके आएगा, उसको भी चेक कर लेते हैं।
अगर इसका रिलेशन चेक करना है तो फिर से वही काम करते हैं कि हम क्या करेंगे कि जो भी कोफिशिएंट दे रखा है एक्स का, वाई का और कांस्टेंट का, सबका रेशियो निकालते हैं। अगर हम एक्स का कोफिशिएंट निकालेंगे तो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। अगर वाई का कोफिशिएंट का निकाले तो -3/-9 हो जाएगा, और कांस्टेंट का निकाले तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी ये आ गया 1/3 और 3/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों आपस में इक्वल है, जबकि ये हमारा इक्वल नहीं है। तो ये दोनों कौन कौन किस किस का रेशियो था, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो था ये हमारा x के कोफिशिएंट का रेशियो था, और ये किसका रेशियो था, तो y के कोफिशिएंट का रेशियो था, यानी b1/b2 था। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल करके आया स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जैसे ही आप समझिएगा तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल था, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अगर ये चीज़ दिया रहे, और तीसरा चीज़ ये भी लिखना जरूरी है कि c1/c2 आपस में इक्वल नहीं होगा। ये तीनों जब ये रहेगा, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका लाइंस कैसा ड्रॉ होगा, तो पैरेलल ड्रॉ होगा। तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार समझ लेते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन में जब हमारा पहला वाला पॉइंट था इंटरसेक्टिंग, उसमें कैसा ग्राफ बना हुआ था। अगर हमारा लाइंस इंटरसेक्टिंग था तो उसमें हमारा कैसा ड्रॉ हुआ था, तो उसमें ड्रॉ हुआ था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। वहाँ पर c1/c2 का कोई मतलब नहीं था। दूसरा लाइन्स हम लोग देखे थे कोइंसिडेंट में क्या निकल करके सामने आया था स्टूडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब पूरा के पूरा लाइन एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड कर जाना। कोइंसाइड में क्या होता है, तो तीनों का तीनों रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होना चाहिए। ये मस्ट है कि इक्वल होना ही चाहिए स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। ये तीनों का तीनों रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कोइंसिडेंट के लिए। और तीसरा हम लोग समझे हैं पैरेलल लाइंस का। अगर ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर लाइंस पैरेलल ड्रॉ करेगा तो इसका इक्वेशन अभी हम लोग पढ़े हैं, कैसा बनाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो तीनों में फ़र्क समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट कुछ भी इक्वल नहीं होगा, तो कैसा लाइन बनाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे तीनों का तीनों इक्वल होगा, अगर इन दोनों में ध्यान से समझिएगा तो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट टर्म यहाँ पर और यहाँ पर, ये इसमें अगर पैरेलल की बात करें तो कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं होगा, और जबकि इसमें कोइंसिडेंट में बात करें तो कांस्टेंट टर्म का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही हमारा क्या था, पूरा के पूरा बिहेवियर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग तीनों में समझ लिए कि लाइंस का बिहेवियर कैसा रहेगा और उसका रिलेशन क्या निकल करके आएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारा लाइंस दे रखा है, इंटरसेक्टिंग हो चाहे कोइंसिडेंट हो चाहे पैरेलल्स हो, तो इसी रेशियो पे क्या होगा, पूरा के पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। और हम क्वेश्चन के तरीका से हम लोग समझने भी वाले हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।